श्री कृष्ण कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। रोना बंद करो और तकलीफ़ों से खुद ही लड़ो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। एक बार मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपने आलोचना को धैर्यपूर्वक सुना और उसे सहा है। रिश्ते चाहे जैसे भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा लेकिन कीमती और अनमोल। जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है, भले वो ये बात नहीं जानता हो। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। ज़िंदगी में किसी को इतनी भी अहमियत मत दो कि वो आपकी अहमियत तक को ना समझे। कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। उस फैसले का तुम्हारे भविष्य पर क्या असर होगा ये भी ज़रूर सोचना। ज़िंदगी के हर कदम पर संभल कर चलना। गिर कर खुद उठ सको इतना हिम्मत ज़रूर रखना। ज़िंदगी में 1000 लोग मिलेंगे, पर जो सच में तुम्हारा हो बस वही तुम्हारे साथ रहेगा। हर किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए जियो। ज़िंदगी में सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष भी पीना पड़ेगा। ज़िंदगी उसके साथ बिताना जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, ना कि सिर्फ खूबसूरत बातें करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो। कांटों पर चलकर ही फूल मिलते हैं और विश्वास पर चलकर ही भगवान मिलते हैं। ईश्वर से हमेशा यही कहो कि बस सुख देना हो तो इतना देना जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना हो तो बस इतना देना कि जिससे आस्था ना खोए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे की तरफ जीना चाहिए। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। जीवन में सबसे कठिन काम यही है कि कौन सा पुल पार करे और कौन से पुल को नष्ट कर दे। जीवन की कला ये जानने में है कि कैसे थोड़ा आनंद लेना है और बहुत कुछ सहना है। एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। जब हम जीवन में संतुष्ट रहते हैं तभी हम उसे खुशी से जी सकते हैं। ज़िंदगी को परखने में कम समय दें और उसे जीने में अधिक समय दें। मरता तो हर आदमी है, लेकिन हर आदमी वास्तव में ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आँख खोलो, अपने भीतर देखो कि आप उस जीवन से संतुष्ट हैं जिसे आप जी रहे हैं। ज़िंदगी जीने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमेशा बस आज के लिए जिए। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे मुश्किल बनाने पर जोर देते हैं। दुनिया में सब पता लगा लिया गया है, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि कैसे जीना है। जीवन में जो कार्य कभी हो ही नहीं सकता उसे शुरू भी ना करें। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। हर तकलीफ में इंसान का दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक के जैसा होता है। कितना भी पुराना हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन शब्द बिल्कुल नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। जो स्वयं के साथ सद्भाव में रहते हैं वो ब्रह्मांड के साथ भी सद्भाव में रहते हैं। शांति, इसे अगर बाहर खोजो तो तुम थक जाओगे, और अगर इसे भीतर खोजो तो तुम्हें एक नया रास्ता मिल जाएगा। हमारे पास हमेशा 2 ही विकल्प होते हैं, अंतिम क्षणों में अफसोस करने का या फिर वर्तमान में जीने का। फैसला हमें ही करना है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार कर लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको यह दुनिया प्यारी ना लगे। जब आप अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है
कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपके आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने डर से दूरी आपको ख़त्म कर देगी और नज़दीकियाँ उस डर को ख़त्म कर देगी। फैसला आपका है कि आप किसे चुनते हैं। उत्साह, जोश और ऊर्जा किसी भी असंभव को संभव में बदल सकता है। अपने आप के लिए आपको आशावादी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होना खास मायने नहीं रखता। तुमने इससे पहले क्या किया, इस पर कम सोचो, और अभी क्या कर सकते हो, इस पर ज़्यादा सोचो। एक सकारात्मक विचार एक बार में स्थिर नहीं होता। सकारात्मक विचार को स्थिर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उस विचार को दोहराकर स्थिर करना होता है। विचारों की सुंदरता ही असली सुंदरता है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पर ध्यान दें। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जीवन में सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। जीवन में ठोकर खाना भी सीखना होता है, क्योंकि वो हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। सभी सुख या दुख केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं जिससे हम प्रेम से जुड़े होते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के राज में अकाल पड़ा तो राजकोष खाली होने लगा। लोग लगान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से राजकोष का धन खर्च होने लगा था। इससे राजा बेहद दुखी रहने लगे थे। कुछ समय बाद हालात सामान्य हुए, लेकिन राजा के राजकोष में धन नहीं बढ़ रहा था। इस बीच राजा को खबर मिली कि उसके राज्य पर कुछ शत्रु हमला करने वाले हैं। ये बात जानकर राजा की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। राजा ने अपने महल में कुछ लोगों को षड्यंत्र करते हुए पकड़ लिया। इन सभी कारणों की वजह से राजा के जीवन से सुख शांति गायब हो गई थी। इसी बीच राजा ने एक दिन अपने सेवक को देखा कि वो शाही बाग की देखभाल करता और सुबह शाम पेट भरकर सूखी रोटियां खाता, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता थी। ये सब देखकर राजा को जलन होती थी। वो सोचता था कि सेवक से अच्छा तो मेरा जीवन है, लेकिन इससे कोई चिंता ही नहीं है। अपना काम किया और सुबह शाम पेट भरकर खाकर आराम करता है, वही मेरी तो भूख ही मर गई है और नींद भी उड़ गई है। एक दिन राजा के महल में प्रसिद्ध साधु आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। संत राजा के सेवा भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। राजा ने संत को अपनी चिंता का कारण बताया। संत ने कहा कि तुम्हारी चिंता का कारण ये राजपाट है। तुम ये राजपाट मुझे दे दो और सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओ। संत की बात सुनकर राजा मान गया। उन्होंने संत को राजा घोषित कर दिया। फिर संत ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा कि मेरे पास तो धन नहीं है, मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। संत ने कहा कि तुम यही मेरे राज्य का संचालन करो, तुम्हें अनुभव भी है। मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा और तुम मेरा राज्य संभालो। राजा इसके लिए भी तैयार हो गया। अब राजा चिंता मुक्त होकर राज्य को संभालने लगा। वह पेट भरकर भोजन भी करता और अच्छी नींद भी लेता। अब राजा को चिंता नहीं थी कि राज्य का क्या होगा, क्योंकि राजा तो वो संत था। कुछ समय बाद संत अपने महल में आए। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब मैं बहुत खुश हूँ। संत ने कहा कि राजन, तुम पहले भी तो राजा ही थे, लेकिन उस समय तुमने इस काम को बोझ मान लिया था और अब तुम अपने काम को कर्तव्य मानकर कर रहे हो, इसीलिए तुम प्रसन्न हो और तुम्हारी सभी चिंताएं भी दूर हो गई है। हमारे साथ भी ठीक ऐसे ही होता है। हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसे बोझ मानकर करते हैं और सारी जिंदगी दुखी और चिंता में बिता देते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि हम जो भी काम करें, अगर उससे प्यार ना किया जाए तो ज़िंदगी भर वो बोझ ही लगेगा और हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे। इसीलिए आप जो भी काम करते हैं, भले वो छोटा हो या बड़ा, उसे आनंद के साथ कीजिए, उसे बोझ ना समझें। तभी आप उस काम को खुशी से कर पाएंगे और अपना जीवन भी खुशी से बिता पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।